गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज लीनियर इक्वेशन टॉपिक में एक्सरसाइज हम 3.4 पे जा रहे हैं एनसीईआरटी की। और 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन हमने इससे पहले कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझते आइए। तो 2 के फर्स्ट पार्ट में है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? पूछा गया है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमने लेट कर लिया है कि फ्रैक्शन x अपॉन y है। ना हमें न्यूमरेटर का पता है ना डिनोमिनेटर का पता है, तो x अपॉन y लेट कर लिया। अब वो कहता है ऐड 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कंडीशन बन रही है हमारी? ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करिए और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए। अगर यहाँ 2 3 भी हो तो भी कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी कुछ दे रखा हो क्वेश्चन में। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 कितना हो जाएगा? इक्वल टू 1। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे? तो देखिए x प्लस 1 इक्वल टू ये y माइनस 1, y माइनस 1 1 की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस 1 इम्प्लाइज दैट x माइनस y इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, दैट इज x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। ये फर्स्ट। अगेन फिर क्या कहता है? इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करें, दैट इज x अपॉन वाई प्लस 1। केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया है, यहाँ देख रहे हैं आप, x अपॉन वाई प्लस 1, तो इट बिकम्स 1/2। क्वेश्चन कहता है इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 और x की मल्टीप्लाई 2x, y प्लस 1 की 1 से होगी, इक्वल टू y प्लस 1। या कह सकते हैं कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। देखिए बड़ा इजी है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ हमको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 और ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई, साइन हमको चेंज चाहिए। अगर हमें चेंज करने हैं तो देखिए दोनों तरफ चेंज होंगे, हम सब्ट्रैक्ट लिखेंगे। चेंज मिल जाए तो ऐड लिख के काम चला लीजिए, चेंज मत करिए आप। तो ये y से y कैंसिल हुआ, x माइनस 2x तो माइनस का है, इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 2 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 3। तो पोटेन किसी में पुट कर दीजिए, पोटेन फर्स्ट में ही चलिए, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 है, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y इक्वल टू 5। देयरफॉर जो फ्रैक्शन आया आपका फाइनल आंसर ऐसा नहीं है x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ना है, इसमें पुट करके छोड़ना है जो लेट किया है। तो फ्रैक्शन आया x अपॉन y, दैट इज x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया। तो नोट करें स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स 2 के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू? तो देखिए प्रेजेंट एज पूछी है, नूरी और सोनू की क्या है? हमने नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज x और y मान ली है, नूरी की x और सोनू की एज y। 5 years ago 5 साल पहले की बात है। तो 5 years ago अगर आपसे मैं पूछूं कि आप आज 15 के हो, 5 साल पहले कितने के थे, आपका जवाब होगा 10। कैसे पता लगाया? 5 माइनस करके। तो इसी तरह से नूरी जो आज x का है, 5 साल पहले x माइनस 5, सोनू जो आज y का y माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अब कहता है कि 5 साल पहले क्या है? 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी कितना था? 3 इंटू सोनू। क्वेश्चन में देख लीजिए, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी की एज
x माइनस 5 इक्वल टू 3 और सोनू की y माइनस 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15 दैट इज x माइनस 3y इक्वल टू, ये 3y इधर आके माइनस का, माइनस 5 इधर जाके प्लस का, तो माइनस 15 प्लस 5 दैट इज x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। फर्स्ट इक्वेशन तैयार हुई। अब क्या है, 10 साल बाद की कंडीशन है, 10 years later, 10 years later, 10 साल बाद, 10 साल बाद की जो कंडीशन है यूज हुई है 10 years later, तो 10 साल बाद की कंडीशन है, तो क्या है, एज ऑफ नूरी, 10 साल बाद जो नूरी की एज है और सोनू की वो क्या होगी। आज जिसकी x है तो 10 साल बाद x प्लस 10, आपकी 10 साल बाद क्या होगी, 15 है तो 25। ऐसे ही उनकी में भी 10 प्लस होंगे, वो भी 10 साल बड़े हो जाएंगे 10 साल में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि नूरी विल बी, देखिए विल बी आगे आने वाले टाइम की बात है, इन फ्यूचर, सेंटेंस स्ट्रक्चर से ही पता लग रही है। ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी इक्वल टू 2 इंटू सोनू। ये सारी जो कंडीशन भी है ये 10 years लेटर में चल रही है। अब नूरी 10 years लेटर में कितना है, x प्लस 10 और इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। तो देख रहे हैं आप, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 दैट इज x माइनस 2y इक्वल टू 20 प्लस 10 इधर जाके माइनस 10, या x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। मैं समझता हूं कि दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली सोल्व कर लेंगे। मेथड अप्लाइड एलिमिनेशन कहा गया है क्वेश्चन में कि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करिए। एलिमिनेशन मेथड कौन सा है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में करके दिखाया था एलिमिनेशन मेथड। आप जैसे यहाँ x इक्वल है तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऊपर नीचे रखिए और दोनों ही एक जैसे साइन में, आप साइन चेंज करना है तो सब्ट्रैक्ट करते हुए उन्हें सोल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड ये है जिसमें x से x काटिए या y वाले पार्ट y वाले से काटिए टर्म। तो डू योरसेल्फ, खुद कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, डू योरसेल्फ। इसके बाद जो है वो आपको खुद करना है, इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालना है और तब फाइनली लिखना है कि एज ऑफ नूरी जो x की वैल्यू होगी वहां लगा देना, एज ऑफ सोनू जो y की वैल्यू आए वो सोनू की एज में लगा देना। तो नोट कीजिए स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब इसमें थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। जब बात 2 डिजिट नंबर की होती है तो देखिए जब 2 डिजिट है तो उसमें 1s डिजिट है, 10s डिजिट है। सपोज कीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया 54 ले लिया जी। अब इसमें वंस में 1s डिजिट ये रही, यूनिट डिजिट या 1s डिजिट, और 10s पे 5 है। तो जो 10s पे डिजिट होती है वो अपनी 10 गुना वैल्यू रखती है। देखिए 5 10 जा 50 और प्लस 4, तो क्या हो गया 5x प्लस y। ये x है ये y है, तो xy नहीं हुई। अगर आप xy ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। रीजन ये है कि x कितना है 5, y कितना है 4, x और y की मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 गलत आएगा। तो अगर 10s पे x है और 1s पे 4 है तो 5 इंटू 10, ये जो डिजिट है ये 10 गुना वैल्यू रखती है। इसको हम 10x प्लस y तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये x है ना, तो 10, इसको आप ऐसे समझिए, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, 10 इंटू 5 प्लस 4, तो देखिए 10x प्लस y, ये चीज होगी। जो 54 नंबर है x की जगह 5 है और y की जगह यहाँ 4 है, ये तो आपको पता है, मैं बता रहा हूँ। तो जो 10s पे डिजिट है वो जो है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है और प्लस करना है यूनिट डिजिट को। तो इस तरीके से तो नंबर लिखने की टेक्निक है कि हम नंबर ऐसे लिखेंगे 2 डिजिट नंबर।
10x प्लस वाई करके। समझ गए होंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ डिजिट, 2 डिजिट नंबर 9 है, तो सम ऑफ डिजिट दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 9। डिजिट का प्लस, तो डिजिट क्या है, एक x है एक y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। फिर कहा गया है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो अगेन फिर कहा गया है कि 9 इंटू नंबर इक्वल टू 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of digit. 2 into reversing number, जो उसको पलट करके बनाया गया, जैसे 54 है 45 बना दें, 29 है 92 बना दें, तो ये होता है रिवर्सल डिजिट का, कि जैसे 29 का 92 अगर हम कर रहे हैं, तो ये आपके समझाने के लिए था। अब आप देखिए 9 टाइम्स नंबर कितना है 10x प्लस वाई, बड़ा सिंपल है। 2 इंटू, जरा डिजिट को रिवर्स करिए, x की जगह y, y की जगह x, क्या बन जाएगा 10y प्लस x। तो अब आप देखें 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं 88x और 9 माइनस 20 माइनस के 11y इक्वल टू 0, या 11 कॉमन है, x माइनस 11 8 जा 88, तो 8x माइनस y इक्वल टू 0। तो अब 11 0 की तरफ जाके 0 अपॉन 11 0 हो जाएगा, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे ही समझते हैं कि 0 अपॉन 11 0 हो जाएगा, इसलिए मैं भी आपको अब ऐसे ही समझाता हूं। और वैसे यह दो चीजों की मल्टीप्लाई जब 0 होती है तो उसमें एक डेफिनेटली 0 होती है, तो 11 0 नहीं है हमें पता है, इसलिए 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। चलिए ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो अब आप देख रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सोल्व कर लेंगे हम x प्लस वाई इक्वल टू 9, और सेकेंड है हमारी 8x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 0। दैट इज, अब हमने क्या किया ऐड। क्यों लिखा है ऐड, ये देखें आप, क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं करने हैं। अच्छा मल्टीप्लाई की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, 8x और x 9x, 8x प्लस 1x 9x इक्वल टू 0 प्लस 9 9, तो 9 बन जा 9, तो x इक्वल टू 1। चलिए अब पुट इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया, या y इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो देयरफॉर नंबर जो है वो हमारा 10x प्लस वाई, इसमें पुट करना है हम। अब आप देख रहे हैं y क्या है 8, जो यूनिट डिजिट है या वंस डिजिट है वो 8 आ गई, और टेंस पे कितना है 1 है, तो आप समझ रहे हैं जब टेंस पे 1 है ये 8 है तो 18 हो गया। तो इसमें पुट करके दिखाएंगे 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, ये तो ये आपका आंसर हो गया 2 डिजिट नंबर। हाँ उस नंबर देखिए 18 का 9 टाइम्स इक्वल टू 2 इंटू रिवर्सिंग द डिजिट इक्वल हो गया है। तो नोट करिए स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में कहा गया है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000, बैंक निकालने 2000 रुपीज निकालने थे उसे बैंक से, और उसने कैशियर से कहा टू गिव हर रुपीज 50 एंड 100 नोट्स ओनली। ये कहा गया कि या तो वो 50 के नोट 50 रुपीज वाले नोट दें या 100 वाले और 25 नोट उसे टोटल प्राप्त हुए। तो पूछ रहे हैं कि बताइए कितने 50 रुपीज के नोट्स मिले और कितने 100 रुपीज के नोट्स मिले। टोटल नोट्स कितने हैं 25, तो x संख्या 50 रुपीज के नोटों की है और y संख्या 100 रुपीज के नोटों की है, तो x प्लस वाई 25 इक्वल टू, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगेन अब क्या है,
अभी यहाँ साथ साथ क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि 2000 रुपए निकाले गए हैं, तो 50 रुपीज के एक्स नोटों की जो वैल्यू हुई, देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपके पास 100 के 5 नोट हैं 100 के, तो कितने रुपए हैं आपके पास, तो आप क्या करेंगे 100 इंटू 5, और मैं कहूँ 50-50 के 4 नोट हैं, तो 50 इंटू 4, तो 700 हो गए आपके पास। 50 इंटू 4 200, और 100 इंटू 5 500, तो 700 टोटल। अब यहाँ जो 2000 रुपीज हैं वो 50 रुपीज के एक्स नोट हैं, दैट इज 50x प्लस 50 और x की मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 100 रुपीज के y नोट हैं। अब यहाँ 5 नहीं है, यहाँ y है, तो 100 इंटू y दैट इज 100y, दोनों को मिला करके 2000 हो जाएगा। तो मैं इसमें बड़ा सिंपली 50 मैं कॉमन लिए लेता हूं, x प्लस कॉमन का मतलब डिवाइड लगा रहे हैं, 50 2 जा 100, उससे इक्वल टू ये 2000। अभी मैं कट किए देता हूं, देखिए 0 से तो 0 काट दो, और 5 से कट कर दीजिए, 5 4 जा 20, और ये दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर सेकंड। इनको आराम से सोल्व कर लें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मिला हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट। क्यों करा सब्ट्रैक्ट, दोनों जगह प्लस के निशान है, तो माइनस, एक प्लस माइनस के तभी तो कैंसिल होगा, कैंसिल करना चाहते हैं, ये देखिए, और ये प्लस का y और माइनस का 2y, तो माइनस का 1y बचेगा, इक्वल टू -15, माइनस का माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 15। अब ये पुट इन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो x प्लस y की जगह 15 इक्वल टू 25। आप देख रहे हैं y की जगह मैंने y को उठा लिया और 15 लगा दिया यहाँ, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो हेंस ₹50 नोट, ₹50 के जो नोट हैं वो कितने आ गए, 10 नोट, और ₹100 के जो नोट हैं वो कितने आ गए, 15। ये y है 100 वाली, और y की वैल्यू आई है हमारी 15। तो आप देख लें 50 और 10 जा 500 और 1500, ये हो गए 15 की 100 से, तो 2000 क्लियर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखें। 5th पार्ट में कहा गया है कोई लाइब्रेरी है जो पहले 3 दिन के लिए x रुपए का फिक्स, मतलब पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज लगाती है, और उसके बाद पर डे चार्ज लगाती है। क्या किस तरीके से लाइब्रेरी अपना फीस लेती है कि पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगाती है, पता नहीं है, हमने मान लिया कि ये फिक्स चार्ज 3 दिनों के लिए x है, उसके बाद पर डे चार्ज एडिशनल, यानी कि वो तो लगेगा ही 3 दिन का, उसके बाद एडिशनल पर डे चार्ज वो y रुपए पर डे लगाई। पर डे चार्ज ₹y पर डे, ऐसे लिख सकते हैं, ₹y पर डे। अब क्वेश्चन कहता है कि 27 रुपीज पे किए हैं 7 डेज के लिए, तो चार्ज फॉर 7 डेज इक्वल टू ₹27। ये कहता है क्वेश्चन, 27 पे किए हैं किसके लिए, 7 डेज के लिए, और चलिए पहले इससे निपटते हैं। चार्ज 7 डेज के लिए, तो 3 दिन के लिए चार्ज कितना है, x। अब दिन कितने बकाया रह गए, 3 दिन तो x रुपए में आ गए, बाकी 7 डेज में से अभी 4 डेज और बकाया है, तो 4y रुपए पर डे है, एक दिन का y, तो 4 डेज का 4y, x प्लस 4y इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इस बार क्या हुआ, 21 पे किया 5 डेज के लिए, तो चार्ज फॉर 5 डेज के लिए कितना है, ₹21। तो x प्लस अब 3 दिन तो चले गए, इसमें दिन बचे कितने, 2,
2y इक्वल टू 21, ये सेकेंड इक्वेशन। तो सोल्व कर लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन हमें चेंज करना है और काटना है। 4y में से 2y गए, 2y इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू 3, 14 फर्स्ट में, सेकंड में रख दो, किसी में रख दो, चलिए सेकंड में पुट कर दिया। तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21 माइनस 6 इक्वल टू 15। तो देयरफॉर फिक्स चार्ज है रुपीज 15 पर डे चार्ज, पर डे एडिशनल चार्ज इक्वल टू रुपीज कितना है 3 पर डे। तो नोट करें स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं आपने देखा कि ये सभी क्वेश्चंस हमने एलिमिनेशन मेथड से किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करिए इन सभी वर्ड प्रॉब्लम को, और इनको आप फेयर नोटबुक पर नोट करें, प्रैक्टिस करें, इनकी वेल प्रैक्टिस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।